नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड वंस अगेन। हमारी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स किया था लास्ट टाइम। सो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में हमने देखा था algebraic expressions, right? Like 2x plus 1, ये एक algebraic expression है। 3x square plus 2x minus 3 ये एक expression है, right? आप x square minus 4 लेते हो, ये भी एक expression है। These all are what? Algebraic expressions, correct? ये सारे algebraic expressions हैं। और हमने बताया था कि अगर ये algebraic expression अगर ये इट इज़ इक्वल टू सम वैल्यू, सो इधर हो जाता हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड। तो देर हैज़ टू बी सम वैल्यू, x का कुछ वैल्यू होगा। x का वैल्यू रखने पर somewhere sometime LHS will be equals to RHS। इसको आप हिट एंड ट्रायल पे भी कर सकते हो। अगर 2x plus 1 है, अगर हम लिखते हैं ये, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारा। x की वैल्यू लेट्स से x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो क्या होता है 2 इंटू 0 प्लस 1। सो ये हो गया 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3। हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। फिर अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं, सो इसमें रखते हैं ये वाला 2 इंटू 1 प्लस 1। सो ये हो गया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड दिस 3 इज ऑन द राइट साइड ऑल्सो इट इज़ 3। तो ये हम क्या कहते हैं, इस वैल्यू को रखने पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर आ जाएगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं इसका, इस इक्वेशन का सोल्यूशन, राइट। तो इससे बहुत और सारी चीज़ें हमने देखी थी, जो मैं जस्ट सिंपली रिकैप करता हूँ। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जो है टर्म्स हैं, राइट। तो टर्म्स क्या होता है, वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल का सम मल्टीप्लिकेशन होता है। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। इसमें भी अगर आप देखते हो तो जस्ट सेकेंड, इसमें अगर आप देखोगे, और हमने बताया था कि ये क्या है, जो भी वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट, गुणक, राइट। कोफिशिएंट कहते हैं, राइट। और ये जो -3 है, इसको हमने बताया था कि आप इसको 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिखो, तो ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू, फाइनली ये 3 ही रहेगा। बट किसी ने पूछा, बट कन्वेंशनली क्या करते हैं, अगर कोई नंबर है तो उसको सिंपली हम लोग कह देते हैं ये एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म। सो पॉलिनोमियल और इन जनरल अगर कहें, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स separated by arithmetical operators। और अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स पता है आपको क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई दिस, राइट। इसमें डिवीज़न नहीं होगा, आई विल टेल यू क्यों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक देखी थी। ये हमारी पिछले क्लास की कहानी थी, और हम इससे शायद यहाँ तक अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चंस। सो तब इसके हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ सवाल मैं देखता हूँ। तो एक है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, राइट। ये ए है, बी में है y स्क्वायर
प्लस रूट टू, सी में है 3 रूट टी प्लस टी रूट टू, डी में है y प्लस 2/y, एंड एक फिफ्थ है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, राइट। आपको इसमें से ये बताना है, यू आर आस्क्ड, आपसे ये कहा गया कि बताओ इसमें पॉलिनोमियल कौन सा है, राइट। इसमें पॉलिनोमियल कौन सा है, आप कैसे बताओगे। मैंने क्या कहा था आपको पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में, कि पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, राइट। टर्म और टर्म्स, अगर टर्म्स हैं तो सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इस तरह से, है ना। तो ये सारे आप देख रहे हो कि ये सारे टर्म्स हैं, सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स, माइनस प्लस 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 प्लस, राइट। बट इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहा था मैंने कि जो थर्ड चीज़ है उसमें टर्म्स तो होने चाहिए, ऑपरेटिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट द इम्पॉर्टेंट टू डिक्लेयर समथिंग, कि किसी चीज़ को हम पॉलिनोमियल कहते हैं तभी जब उसके थर्ड पॉइंट हमने लिखाया था कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल उसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पावर मस्ट बी ए, मैंने ये लिखाया था पावर मस्ट बी ए होल नंबर। इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखते हैं 4x², तो एक चीज़ और मैं बोलूँ, जब भी पॉलिनोमियल होता है ना, अगर ये x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इधर देखो t है, यहाँ भी t है, तो यहाँ y है, इधर y है, इधर x y, तो जब भी पॉलिनोमियल, इसको अगर एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। इस एक्सप्रेशन को a वाले को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, px इज इक्वल टू 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये क्या हुआ, ये एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, कि इतने सारे चीज़ को मैंने एक नाम दे दिया, क्यों, क्योंकि ये भी तो एक पॉलिनोमियल है ही, है ना। इज दिस क्लियर टू यू, ये एक पॉलिनोमियल है, राइट कि नहीं है ना। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज वेरी मच क्लियर। बट इसी को एक बड़े नाम को, जैसे मेरा नाम उत्तम कुमार सिंह है, मैंने उसको छोटा करके यूके कर दिया उत्तम को, तो सेम चीज़, द सेम वे इसने मैंने एक ये बड़ा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसको एक नाम दे दिया मैंने px, मतलब p मीन्स पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल किस में दिखाया गया है, x में। अगर मैं py कर दूं तो इसका मतलब जो वेरिएबल आएगा वो सारा y में चला जाएगा, इसको ऐसे कर दो 4y² माइनस 3y प्लस 7। अगर p को मैं pk कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4k² माइनस 3k प्लस 7। तो ये डिफाइन करने का तरीका है कि इस बड़े पॉलिनोमियल को हमने एक पर्टिकुलर शॉर्ट एक्रोनिम कर दिया। तो इसको पढ़ा क्या जाता है, इसको पढ़ा जाता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। क्लियर है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, मतलब पॉलिनोमियल तो है लेकिन उसमें वेरिएबल कौन सा यूज़ किया गया, y, है ना। तो यहाँ तक शायद आपको चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। तो अभी हमें इसमें देखना है कि ये सारे जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, राइट, मैं इसको रहने देता हूँ, ये सारे जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इस सारे एक्सप्रेशंस में ये कह रहा है कि विच और कौन से पॉलिनोमियल है। तो ये एक पॉलिनोमियल x है, ये तो क्लियर है हमारे पास। अब इसमें देखते हैं इसका पावर, यहाँ पे भी x है, ये भी एक वेरिएबल है, तो ये पावर 1, ये पावर
तो हमने ये टर्म्स है, ये क्लियर हो गए, टर्म्स है तो पॉलिनोमियल्स हैं सेपरेटेड बाय प्लस माइनस, ये पॉलिनोमियल्स है। अब देखना हमें इंपॉर्टेंट चीज़ कि पावर जो है होल नंबर है या नहीं। पावर यहाँ पे 1 है, ये एक होल नंबर है, पावर यहाँ पे क्या है 2 है, ये भी होल नंबर है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ, ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल है। ठीक, अब यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है, रूट 2 है, ठीक है, ये इसका वाई स्क्वायर है, एक वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की वैल्यू कुछ हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है पावर मस्ट बी ए होल नंबर, किसमें, वेरिएबल का, राइट। तो वेरिएबल का पावर क्या है 2, क्या ये होल नंबर है, इससे होल नंबर, तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है देखो 3√3 प्लस t√2, तो हमें पता है कि यहाँ पे वेरिएबल t तो ठीक है, लेकिन इसको अगर आप देखोगे तो इसको आप अगर नंबर भी चेंज करोगे तो t का क्या हो जाएगा 1 पावर 2, रूट t का वैल्यू मतलब क्या हुआ, t का पावर 1/2, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, राइट। कोई भी चीज़ रूट में जब होती है उसको जब पावर में चेंज करेंगे तो वो हाफ हो जाती है, राइट, ये आपने अपनी कक्षा में पढ़ा होगा। तो t इक्वल टू, तो इसको अगर लिखते हैं हम 3t का पावर 1/2 प्लस इधर क्या हो गया t√2, तो वेरिएबल तो है इसमें t, यहाँ भी t है, यहाँ पे इसकी वेरिएबल क्या 1 है, ये ठीक है, लेकिन और यहाँ पे पावर लेकिन क्या है, कोई भी एक, यहाँ पे पावर जो फ्रैक्शन में है, इट मीन्स अगर ये फ्रैक्शन में हो गया तो ये होल नंबर नहीं हुआ, और जब ये होल नंबर नहीं हुआ तो ये क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, करेक्ट। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हो, तो यहाँ पे y है प्लस ये क्या हो जाएगा, ये y की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस, क्योंकि इसको सिंपल हमें करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, एक तो ये है, लेकिन -1 तो हमारा क्या है, होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर नहीं है तो ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, राइट, तो इंटीजर्स नहीं आते, इट हैज़ टू बी क्या, पावर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक होल नंबर होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का डेवलप किया गया, ये इसमें बताया गया कि जो आपका पावर होना चाहिए वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। तो पावर देख रहे हो यहाँ पे एक नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक x है, एक y है, एक t है। अब उसके पावर को देखते हैं, 50 क्या होल नंबर है, हाँ है, 3 क्या होल नंबर है, हाँ है, x क्या होल नंबर, हाँ है, तो ये भी क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल है, बट कितने वेरिएबल्स हैं, बट विथ वेरिएबल्स कितने भी हों लेकिन हैं, बट पॉलिनोमियल्स ये है। 3 वेरिएबल यूज़ हुए, बाकी सब में देखो इसमें x हुआ, इसमें y यूज़ हुआ है, इसमें t यूज़ हुआ है, इसमें y यूज़ हुआ है, बट इसमें x, y और t 3 वेरिएबल यूज़ हुए हैं। सो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सेम इज इट इज़ टू बी ऑलवेज क्लियर कि जब भी हमें टर्म्स तो दिए रहेंगे, हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैव टू चेक, हमें ये देखना होगा कि उस वेरिएबल का जो पावर है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। कहने का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर या उससे बड़ा, तो 0 और 0 से बड़ा क्या होता है, वो होल नंबर होता है, राइट, करेक्ट, ओके, ठीक है। ओके, और कुछ देखता हूँ, और कुछ सम अगर हैं, ये सब सिंपल है, आप लोग ये तो बाय डेफिनेशन आ जाता है, आप लोग बना लोगे। ये कह रहा है कि 2a है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा है सॉरी x पाई बाई 2x स्क्वायर प्लस x। तो ये कह रहा है कि इसमें कोफिशिएंट x स्क्वायर कर निकालो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जिसका निकालने बोल रहे हैं हम उसी को सिर्फ यूज करेंगे, राइट, सिंपल है।
तो x तो दिया हुआ है लेकिन हम नहीं देखेंगे, हमें देखना है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में क्या है कॉफिशिएंट, इसमें कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाइड है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कोई भी चीज़ का कॉफिशिएंट, किसी भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट अगर निकालना है तो आपको देखना है कि उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को अगर अलग से लें तो इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो लिख ही सकते हो ना। तो इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 1, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन के साथ चूंकि प्लस है तो कन्वेंशनली हम प्लस को लिखते नहीं है, सिंपल 1 लिखा, इसका मतलब +1 है वो। अगर यहाँ पे कॉफिशिएंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इसके साथ तो ये नंबर लगा हुआ है तो सिंपल हो जाएगा, ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा π/2। इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, यही है ना, जो कॉफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाइड क्या है, ये तो ये π/2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, करेक्ट। ठीक है, चलिए यहाँ तक जो हमने पढ़ा था वो उसके हिसाब से कुछ है। और देखो मैं अगर कुछ ऐसे सम्स हों पावर लिखने के लिए तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप वो समझ जाएंगे। अब आपको जो आपकी कक्षा में जो पढ़ना है कि आपकी कक्षा में मतलब आपको अगर क्लास 9 में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको लीनियर इक्वेशन, है ना। आपको क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आप पहले बोलो, या आप इक्वेशन नहीं हो तो उसके पहले उसको विदाउट इक्वलिटी हम क्या कहेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट, द पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ अ वेरिएबल, क्योंकि वी डोंट नो वेरिएबल आपके इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, एक्स है तो एक्स होगा, वाई है तो वाई होगा। द पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी 1, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ, सिर्फ मैं यहाँ लिखा देता हूँ, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ, अपनी ग्राफ भी पढ़ा होगा क्लास 8 में, it will be a straight line, straight, है ना। तो ये तो जैसे मान लेते हम इक्वेशन की बात अगर करते हैं, जैसे मान लेते हैं y इक्वल्स टू 2x + 1 लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, आपको 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गया। अब आप करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन जो आपको पढ़ना है 1 वेरिएबल। कहने मतलब आप अभी हमने पुराने वाले एक क्वेश्चन में देखा था ना कि हमारे पास एक जिसमें हम डिसाइड कर रहे थे कि वेरिएबल वो इक्वेशन पावर लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है, x पे 10 था, y पे 30, t पे 50। सो कह रहे थे पावर्स, तो पावर्स जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बात करेंगे तो पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 1। तो पावर क्या होगा उसका, 1 होगा। एंड उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है, राइट। अब देखते हैं इसका जो डेफिनेशन दिया गया है इन जनरल, लेट्स से ax + b = 0, ये लीनियर इक्वेशन का टाइप होता है वेयर a is not equal to 0। ये हमेशा ये क्लॉज जो दिया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, आप देखो ax + b, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं 2x + 3 = 0 लिख सकते हैं। इसकी एक वैल्यू होगी, इसका एक आंसर निकलेगा। आप 2x = जब इधर से इधर लाओगे, साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है तो -3 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2। आई मीन आप देख लो, ऐसे 2x + 3 = 0 है,
इसको 2x वेरिएबल को एक साइड रखो इज इक्वल टू दादा इधर क्या है 0, इस +3 को इधर मूव कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा -3, सो 2x इज इक्वल टू 0 -3 तो x की वैल्यू -3/2 है ना। तो कहने मतलब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें x की वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो LHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और इधर की वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगी। मतलब इधर राइट हैंड साइड में 0 है, इसका मतलब ये वैल्यू रखने के बाद इधर भी 0 हो जानी चाहिए। एक बार रख के देखते हैं LHS, देखो 2 इंटू कितना है x की वैल्यू -3/2 है ना, +3, 2 कट गया तो -3 + 3 कितना हो गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया 0, राइट हैंड साइड में कितना था आपका 0। तो कहने का मतलब किसी वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी भी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के वैल्यूज़ को बराबर कर देती है, उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं, सेटिस्फाई करता है या सॉल्यूशन कहते हैं, या आपकी भाषा में कहा जाए तो उस इक्वेशन का आंसर कहते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे कि लीनियर इक्वेशन, इसको हटाते हैं, ओके। हाँ, वो इक्वेशन लेते हैं जो हमने लिखा था ax + b = 0। ये इक्वेशन है माइंडेड, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वालिटी साइन दिया है, राइट। अब ये देखो यहाँ पे जो x की वेरिएबल है, कितनी इसकी पावर है 1, करेक्ट। कितनी पावर मस्ट बी कितनी होनी चाहिए, अगर ये पावर 2 हो गया, लेट्स से ax² + b, तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, पावर कितना है 2 है, राइट। इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन, सो लीनियर इक्वेशन के लिए होने के लिए क्या होना चाहिए, पावर किसकी, ऑफ अ वेरिएबल = 1। सेकेंड क्या कंडीशन है कि ये a जो है, दिस वन a, b 0 हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, 0 हो नहीं हो, ये जो a जो है इसकी वैल्यू वेयर a, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी जब पढ़ा रहे थे, इक्वल टू समथिंग इज मीन्स इक्वल टू 0, अगर हमने क्रॉस कर दिया तो नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। तो a की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 होगी तो क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू 0 पुट करो। इफ वी पुट a = 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 × x + b = 0, तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये खत्म। तो 0 + b कितना हो गया, b = 0। तो b अगर कोई नंबर हो रहा है तो 0 = 0 कैसे हो सकता है। और सिंपल सी बात है कि आपकी अगर ये मल्टीप्लाई जब हो गया, जब ये मल्टीप्लाई होकर के ये वाला आपका टर्म जो है ख़त्म हो गया, तो आपका x का टर्म जो है x, ये वैल्यू ही नहीं रही, वैल्यू नॉट अवेलेबल, राइट। वेरिएबल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, इसका मतलब सिंपल एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं और लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो x की वैल्यू इसलिए क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होगी, नहीं तो एक कांस्टेंट = 0, मतलब अगर मान लो ये 0 हो जाए तो ये 0 के बराबर 0, अगर इसको 0 रख दिया, यहाँ पे आपको आया b = 0, राइट। अब b की वैल्यू ही 0 हो जाए तो फिर ठीक है, बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ b जो है, क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन में कह रहा है कि उसका एक्सप्रेशन ये होना चाहिए, एक वेरिएबल तो होना चाहिए। जब वेरिएबल का पार्ट ही खत्म हो गया तो दिस इज नो मोर अ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन बचा ही नहीं। तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रहे, इसीलिए कहा जाता है कि ये इस फॉर्म में होगा ax + b = 0, राइट, जहाँ पे a जो है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है, ओके। अभी इक्वेशन आ गया, इक्वेशन एक्सप्रेशन वेरी कॉमनली यूज बट बोथ आर डिफरेंट एज आई सेड। लेकिन अब देखते हैं, तो सॉरी डिफरेंट थिंग, होप ये क्लियर होगा आपको।
है ना। ये सिंपल सी बात वैसे ही होगी कि दो, आप कहते हो कि कपल है उसकी शादी होगी, राइट। आप कहते हो हाँ कपल शादी होगी तो A+B कोई होगा, दो लोग होंगे, राइट, एक हस्बैंड एक वाइफ, और आप कहते हो मेल एंड फीमेल। बट आप कह रहे हो नहीं इसकी शादी नहीं हुई, तो आप कंडीशन नहीं हटा रहे हो, तो फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से इफ़ दे आर कपल और नॉट, राइट। ठीक है, द सेम वे आप x का वेरिएबल ही हटा दे रहे हो तो वो लीनियर एक्सप्रेशन या इक्वेशन नहीं होगा। तो a and b where a should not be equal to 0, b can be, a should not be, right। अब कहते हैं एक और चीज़ देखते हैं, हम लोग कहते हैं उसको, अभी एक्सप्रेशन में ही चलते हैं, देखते हैं, और उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको भी मिटा देते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। कहने कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो डिग्री 1 का हो, डिग्री 1 मीन्स जो पावर है उसकी वैल्यू क्या है 1 है, डिग्री 2 है मतलब वैल्यू कितनी है, जो वेरिएबल का पावर क्या है वो 2 है, डिग्री 3 है मतलब जो भी वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में यूज़ हुआ होगा कॉम्बिनेशन और टर्म्स में, उसमें जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो अगर आप लीनियर इक्वेशन या एक्सप्रेशन की बात करोगे जो हमने अभी पढ़ा, तो ax+b अगर हम करते हैं तो इसमें क्या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तभी ये क्या कहलाता है लीनियर, ये हो गया एक्सप्रेशन। और अगर इसको किसी चीज़ के इक्वल कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, इंस्टेंट में 0 लिखते हैं, तो ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन, राइट। अब वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो लेट्स से हमने एक एग्जांपल लेते हैं, मैं ऐसे लिखूंगा जैसे आपकी बुक, px² 2x² - 3x + 1। ये एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का मतलब क्या हुआ कि हम एक वैल्यू निकालते हैं x की, अगर वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ कि x पे आप अलग अलग वैल्यूज़ रखते जाओ और आपको क्या क्या आंसर्स आते हैं आप देख लो, है ना। कहने मतलब ये x का मान लो कुछ भी वैल्यू आप 0 रख दो, कभी 1 रख दो, कभी 2 रख दो, 3 रख दो, देखते हैं क्या आता है, देखते हैं, है ना। तो एट x = 0, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 × 0 का ये क्या हो गया स्क्वायर, -3 × ये क्या हो गया 0 + 1, कितना आया ये 0 का स्क्वायर, तो 0 0 × 2 ये 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, ये कितना हो गया +1। तो कह रहे हो तो ये भी कैंसिल, बोलो 0 0 कोई वैल्यू है नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। आर बी क्लियर टिल नाउ। ये हम देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल की वैल्यू, मतलब उसका कितना वैल्यू होगा, उसका मान क्या होगा जब हम वेरिएबल का अलग अलग मान देते हैं। तो अब x की वैल्यू एक बार x = 1 दे देते हैं, 1 देने पे क्या होगा 2 × 1 का स्क्वायर, 2x² है ना, -3 × 1 + 1, ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, तो मल्टीप्लाई होगा 2 से तो क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा, माइनस ये कितना हो गया 3 × 1 तो ये 3 हो गया, +1, तो आप देख रहे हो कितना हो गया 2 और +1 3, -3 = 0। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 0, और आगे लेते हैं x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 ले लिया, ले लेते हैं 2 × क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -3 × 2 + 1, कितना हो गया ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मैं लिख दूँ आपके लिए क्या, अच्छा 2 × 4 हो जाएगा ये, ठीक है, ये स्क्वायर जो है ये 4 हो गया, -3 × 2 इसको 6 लिख लो, एक बार वहाँ है ही, +1, तो ये कितना हो गया 4 × 2 = 8, -6 + 1, तो क्या हो गया 8 + 1 9, बॉडमास के रूल के हिसाब से ये कितनी होगी 3, करेक्ट। और रखें
एक और देखते हैं, x की वैल्यू 3 दे देते हैं, क्या आता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 9 माइनस ये 9 हो गया, ये प्लस 1, तो ये कितना हो गया 18 माइनस 9 प्लस 1, सो ये हो गया कितना हो गया, जल्दी बताओ, पहले एडिशन 19 माइनस 9 कितने हो गए 10। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, ये px का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये पॉलिनोमियल ये दिखाता है कि आगे जो पॉलिनोमियल आने वाला है, इसको बंद कर दीजिए, अगर सिर्फ ये देखते हैं, ये पार्ट देखते हैं, तो हम कहते px का मतलब एक है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, कि जो इसके बाद वाला जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आएगा या इक्वेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, वो जो है वो x, उसमें वेरिएबल x यूज़ किया है। अगर मैं y कर दूँ तो ये सारे y में चेंज करने पड़ेंगे, है ना। तो px का मतलब है तो पॉलिनोमियल इन x इज गिवन बाय दिस, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन x इज गिवन एज दिस, तो ये पॉलिनोमियल है। और हमने देखा कि इस पर अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 1 हो गया, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 0 हो गया, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 हो गया, x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये हो गया। तो अगर जब तक ये एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन राइट, ये मत कहना कि ये इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप कहते हो ax प्लस b बराबर 0 और समथिंग, कुछ नंबर आपको इक्वेट करना पड़ेगा या और कुछ टर्म से इक्वेट करने पड़ेंगे, ये टर्म नहीं है, ये इसी को एक दूसरा नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जब तक ये एक्सप्रेशन है, इट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, है ना, इट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, राइट। बट जब हम कहते हैं कि नहीं, इसको ऐसा कर देते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब ये इसको सॉल्व करो तो ये व्हाट दिस हैज बिकम अ लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया आपको, ये देखो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है LHS इक्वल टू के लेफ्ट वाली साइड, और ये इक्वल टू के राइट वाली साइड, तो ये हो गया RHS, राइट। जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड किसी इक्वेशन में आ जाए, किसी एक्सप्रेशन में आ जाए, तो कहते हैं कि दैट हैज़ टर्न इनटू, वो एक इक्वेशन में चेंज हो गया है, एंड उसको हम सॉल्व कर सकते हैं और x की एक प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक पॉलिनोमियल के इनन्यूमरेबल्स, मतलब असंख्य उसके आंसर्स हो सकते हैं, x की वैल्यू अलग अलग लेते जाओ, आपको अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। तो बट हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारे क्लास 9 में अगर देखोगे, हमारा इंटरेस्ट ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो किसी भी वेरिएबल में, चाहे x में हो, y में हो, t में हो, k में हो, मैं आपको बता चुका हूँ वो सिंपल वेरिएबल किस वेरिएबल में एक्सप्रेस किया गया वो दिखाता है पॉलिनोमियल। बट आप कुछ भी ले सकते हो, मैं स्टैंडर्ड में x ही ले रखा है। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, इसमें अगर देखो x की वैल्यू 0 लिया, इधर 1 लिया, इधर 2 लिया, इधर 3 लिया, आप और भी ले सकते हो और अलग अलग वैल्यूज़ आपको आते जाएंगे। तो वी आर इंटरेस्टेड इनटू, हम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको पुट करने पर वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है 0 हो जाता है, राइट। उसे क्यों इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज वो आपकी क्लास में है, आपके क्लास के सिलेबस में है, और उसको कहते हैं उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का 0th टर्म, 0 निकालना, 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल, इट मीन्स इफ वी पुट दैट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल because of which the whole expression value becomes 0 is called 0 of that polynomial। हिंदी में बोलता हूँ, x की और वेरिएबल की वो वैल्यू, वो वेरिएबल का वह मान जिसे किसी बीजीय व्यंजक में अगर रखा जाए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, ये बहुत ज़्यादा हिंदी हो गए, तो अलजेब्रिक वेरिएबल का वह वैल्यू, वह मान जिसको किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में रखा जाए और वो मान तब उसका वैल्यू 0 हो जाए, उस x के मान को, उस वेरिएबल के मान को हम कहते हैं इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कहाँ देख रहे हो 0 कहाँ आ रहा है, x 0 रखने पे 1 आ रहा है,
1 रखने पे 0 आ रहा है, 2 रखने पे 3 आ रहा है, 3 रखने पे 10 आ रहा है। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो इस पूरे एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0, राइट। तो इसको कहते हैं दिस वैल्यू, ये जो x की वैल्यू 1 जो आई, x की वैल्यू जो 1 आई, इसको कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक आप लोगों को? इसको कहते हैं जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल, या इसी को आप क्या बोलते हो? इसको कहते हैं बहुपद के शून्यक। कि वो x की वैल्यू, वेरिएबल की, वो अचर की वो वैल्यू निकालो जो वैल्यू रखने पे वो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है ना। तो x का मान अगर 1 रखते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा वैल्यू जो है, इस पूरे एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो वेरिएबल का वह मान जिसको हम एक्सप्रेशन में रखने पर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद में रखने पर अगर वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं उस बहुपद का शून्यक, और इंग्लिश में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। होप ये क्लियर हो गई होगी। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या सीखा कि आप पॉलिनोमियल में कुछ भी वैल्यू देते जाओ, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आती जाएगी। तो अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली जिस नंबर पे वैल्यू निकालनी है, आप उसको सिंपल उस पर क्या करो, उस वैल्यू को उसमें पुट करो, और वो आपको जो आंसर आएगा वो जो है क्या कहलाएगा? उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू। बट वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल का टोटल, पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए, उसको कहते हैं जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। जैसे कि अब जैसे आपके एग्जाम्पल में कुछ दिया हुआ है, जैसे देखो 5x² माइनस 3x प्लस 7 है ना। अब मुझे निकालना है, आप ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू इसको मान लेते px। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसी को शॉर्ट में हमने ये लिख दिया। इसका मतलब होता है कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। सिंपल सी बात है कि ये दिखाता है कि जो पॉलिनोमियल आने वाला है वो पॉलिनोमियल जो है उसमें वेरिएबल क्या यूज़ किया गया है? x। अगर यहाँ p लिख देंगे तो ये p कर देंगे, ठीक है। k लिख दिया तो यहाँ k कर देंगे। बस ये जस्ट इसका एक्रोनिम आप मान सकते हो कि इसका एक्रोनिम है, दिखाने का तरीका है कि px बराबर इतना। अब बोलता है इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे निकालो, ऐसा सवाल आपके रहेंगे। तो क्या करना है? तो इसका मतलब क्या हो गया? जो पॉलिनोमियल जो x है, x की वैल्यू क्या रखनी है? 2 रखनी है। तो 2 रखनी है तो निकाल दीजिए। क्या है आपका पॉलिनोमियल? 5x² माइनस 3x प्लस 7। इसकी वैल्यू 2 पे है ना। तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7। तो क्या हो गया? 5 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 7, ये कितना हो गया? 20 माइनस 6 प्लस 7, दोनों प्लस को एक साथ करो, 27 माइनस 6 कितना हो गया? 21। तो ये इसका आंसर। कि अगर इस पॉलिनोमियल में हमने वो पूछा कि 2 अगर वैल्यू रखते हो तो उस पॉलिनोमियल में की टोटल वैल्यू की वैल्यू क्या होगी? तो 2 रखने पर इसकी वैल्यू 20। क्या ये 0 है इस पॉलिनोमियल का? नहीं, क्योंकि 0 क्या कहता है कि पॉलिनोमियल वो वैल्यू x का वो वैल्यू 2 पे तो नहीं हुआ, लेट्स से हम 3 करेंगे, 0 करेंगे, 1 पे करेंगे, 5 पे करेंगे। तो x की वो वैल्यू जिसको रखने पर ये जब इसको सॉल्व करेंगे, ये अगर 0 हो गया तो उस x की उस वैल्यू को, वेरिएबल की उस वैल्यू को हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, उस बहुपद का शून्यक। ठीक है? ओ ठीक है। ओके, अब एक सिंपल सा सवाल ये कहता है कि एक सिंपल सा सवाल है, वो कहता है कि
एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपको एक वैल्यू दी गई है, ये एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और पॉलिनोमियल है आप कह सकते हो। इसको कह रहा है कि सो दैट कि एट x इक्वल्स टू 0 और क्या है एंड x इज इक्वल टू 2, ये इसके जो है के शून्यक हैं। तो इसके शून्यक मतलब ये इसके शून्यक है, मतलब जीरोथ वैल्यू है, मतलब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो 0 होना चाहिए, ये कह रहे हैं, राइट। देखते हैं एट x इक्वल्स टू 0 करो, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 माइनस 0 0, सही बात है, ये 0 हो रहा है। एट x इक्वल्स टू अगर 2 करते हैं तो क्या हो गया, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2, ये भी कितना हो गया 4 माइनस 4, ये भी 0, मतलब x की वो वैल्यूज़ जिसको इसको आप मान लो ऐसे लिख दो, x की वो वैल्यूज़ जिसको इस एक्सप्रेशन में इस पॉलिनोमियल में रखने पर ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोथ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये पूछ रहा है क्या 0 और 2 इसका शून्यक है, मतलब जीरोथ है या नहीं, तो यस इट इज, बिकॉज हमने 0 का वैल्यू पुट करा और ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गए। कुछ क्वेश्चंस हो, सवाल हो, बिल्कुल पूछिए, ठीक है। मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, आपको जहाँ अगर लगता है कि आपको सवाल पूछने कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप वहाँ पे बिल्कुल बताएं, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ और देखते हैं। आई थिंक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मैंने आपको बता दिया, राइट। तो उसको जीरो कहो, आप रूट कहो, सॉल्यूशन कहो कि उसका सॉल्यूशन है, रूट है, ज़ीरो है ना, वो एक ही बात है। हम और डिटेल में देखेंगे, बट फिलहाल आपको वो चीज़ समझ में आपको आ गई, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको करके हम क्लास आज की खत्म करेंगे, दैट वी कॉल रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, सबसे पहले देखो एक चीज़ आपने कभी देखी होगी कि अगर लेट्स से 17 डिवाइडेड बाय 5 करो, क्या होता है, तो 17 को आपने डिवाइड किया 5 से, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस 2, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है, ये डिवाइज़र होता है जिससे आप भाग दे रहे हो, जिसमें भाग लगाया आपने उसको डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड। जो आप जितने से भाग लगा, जितने तक भाग लगा उसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। और ये जो बच गया इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। हिंदी में इसे भाजक, ये दिस इज भाज्य, दिस इज भागफल, और ये क्या होता है, इसको कहते हैं शेषफल, या शेष हिंदी में शॉर्ट में भी कह सकते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। तो इसको बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम से पहले मैं आपको ये कहता हूँ, उसको बेसिकली क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिदम, डिविडेंड मतलब जिसमें भाग दे रहे हैं बीच वाला, इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो बेसिक चीज मैंने आपको पहले बताई, जो कि आप लोग हमेशा जानते हैं, है ना, कि आप जो बीच वाली चीज़ है, मतलब मान लो बीच वाली चीज़ क्या थी, 17 कैसे हम मिलेगा, डिवाइजर किससे भाग दिया वो लो, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, कोशेंट से 3 से, और उसमें जो रिमाइंडर उसको ऐड कर दो, 5 3 15 प्लस 2 17 हो गया ना, इसके बराबर हो गया। तो ये एक रिलेशनशिप है इन चारों के बीच में, किसके बीच में, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर के बीच में। ये आप जानते होंगे, ये मैंने इसलिए बताया कि इसी के बेस पे हम रिमाइंडर थ्योरम को देखेंगे, राइट। तो देखते हैं
ओके, सो इसके पहले और कुछ तो नहीं है मुझे बताना, मेरे ख्याल से रिमाइंडर थ्योरम ही है। बहुपद की शून्य हो गया, देन यस इट इज़ रिमाइंडर थ्योरम ओनली। सो तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जैसे हम किसी नंबर को, जैसे अभी हमने देखा 17 को 15 भी लिख सकते, 5 से हमने डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो सेम वे क्या इसके जगह पे एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले सकते हैं? क्या इसके जगह पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले सकते हैं? मैथमेटिशियंस कहते हैं हाँ आप कर सकते हो। जैसे आप किसी दो नंबर को डिवाइड करते हो, वैसे ही एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उससे आप डिवाइड कर सकते हो। बात समझ में आई है? यहाँ तक बात क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? है ना? तो जैसे हम दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं, वैसे ही हम एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से डिवाइड कर सकते हैं, ये कहता है। तो अब क्या है, सो उसी तरह इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो या पॉलिनोमियल बोलो, वी कैन डिवाइड अ पॉलिनोमियल px बाय, लेट्स से py, मान y नहीं होगा, सेम होना चाहिए, qx, है ना। एक पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर सकते हैं बाय qx, कोई दो पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, कि इससे इसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, जो इस केस में हमने किया था, है ना, तो बोलता है बिना लॉग डिवीजन किए, इसको बिना डिवाइड किए, तो जो डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आएगा, उस वैल्यू को, रिमाइंडर की वैल्यू को, रिमाइंडर कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। कैसे करेंगे? तो कहने मतलब कोई, अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल px है, अगर उसको इज डिवाइडेड बाय x माइनस a एक पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे px की जगह पे s, जैसा हमने लिया था x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसको हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? x माइनस a, एक दूसरा पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो बोलता है तो रिमाइंडर जो होगा, अगर रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर में करने के लिए आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप pa इज इक्वल टू 0 कर दो। मतलब कि जो आप डिवाइड कर रहे हो, जो उसमें वैल्यू है, उस वैल्यू को pa की वैल्यू 0 कर दो, मतलब x की वैल्यू की जगह पे a रख दो, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। आई नो इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड नाउ, बट इसलिए मैं सोच रहा था आज कंप्लीट करूं, लेकिन इसको फिलहाल इतने ही, इसको आप देखें। नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम हम लोग एक साथ करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, राइट। सो डोंट वरी, अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ यही देखो कि अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है। सेम वे किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर लेने के लिए हम डिवीज़न नहीं करेंगे, डायरेक्ट उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को a रख देंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, देखेंगे भी, और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। टिल देन थैंक यू, है ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ समस्या हो तो हमारे वीडियो पे कमेंट करें, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। और आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।